everyone, welcome back to Higher Soul Tarot. And in today's reading, we will see that what major blessings you can expect in 2026. आपकी लाइफ में 2026 में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं वो हम देखेंगे. तो इसके लिए आपको इन दो पाइल्स में से एक पाइल सेलेक्ट करनी है, पाइल 1 एंड पाइल 2. पाइल 1, पाइल 2. पाइल 1. जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है उनकी लाइफ में देख लेते हैं क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं. ओके, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट बेसिकली नेक्स्ट इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपकी कोई सिचुएशन, आपकी कोई लव सिचुएशन है या कोई रिलेशनशिप, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, तो पहली बात तो वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा सकती है. आप मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर इन 2026. मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपके कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है. किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आपने चीटिंग, बिट्रेयल सहन किया हुआ हो आपके साथ. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. और ये जो इंसान है थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इट कैन बी अ पर्सन, फैमिली, वर्क और एनीथिंग, राइट, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे. मुझे यहाँ दिख रहा है, जो मैंने सिचुएशन देखी है जिसमें आपके पर्सन और आपके बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट हुआ हो, रिलेशनशिप एंड हुआ हो. देयर आर हाई चांसेस बिकॉज ऑफ चीटिंग, बिट्रेयल. यस, कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट्स किसी बात को लेके, और जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनली हर्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली आप वीक हो चुके हैं इस रिलेशनशिप की वजह से. और इसमें मुझे डेफिनेटली कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई थर्ड पर्सन, मुझे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का जो रीज़न था वो किसी और का इन्वॉल्वमेंट था. आपकी लाइफ में ना 2026 में मुझे एक नया पर्सन आते हुए दिख रहा है. अगर ये आपकी लाइफ की सिचुएशन है, मुझे लव सिचुएशन दिखाई दे रही है फॉर श्योर, मैं क्या करूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ, आप अपने पास्ट को लेट गो करेंगे, आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे इन द ईयर 2026. हो सकता है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, बहुत ही इन्वेस्टेड हो, जिसमें आपके संग चीटिंग भी हुई, आपका दिल भी तोड़ा गया, आपको इमोशनली तोड़ा गया, लेकिन आप फिर भी उससे निकल नहीं पा रहे थे. लेकिन अब 2026 शुरू होने से पहले आप मुझे इस रिलेशनशिप से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पास्ट ट्रॉमा से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस इमोशनल बैगेज को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में someone new is coming, a new love offer, a new romantic relationship is coming. तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई आपका जॉब भी हो सकता है, या आपका करियर में कुछ हो सकता है, आपकी कोई जगह हो सकती है जहाँ आप रहते हैं. तो जिस सिचुएशन से आप परेशान थे, आप मुझे उसको छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है. ज़्यादा मुझे ये एक लव रिलेशनशिप ही लग रहा है, बट ये कुछ भी हो सकता है, राइट. आपके जो पर्सन हैं, अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप है तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन हो सकते हैं, या वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा. उनका नाम CHZTH से शुरू हो सकता है, बट ज़्यादा जो एनर्जी मुझे आ रही है वो मुझे कैंसर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन की बहुत आ रही है. ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं. बहुत ज़्यादा है ये एनर्जी, बहुत ज़्यादा. एट, 3, 1,
831 ये आपका या आपके जो पार्टनर हैं उनका डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या कहते हैं ना वो 81326 19 समथिंग 183 उनका डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ हो सकती है या आपके में हो सकती है। ये मुझे 100% एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही लग रहा है, और आपकी लाइफ में मुझे एक नया रिलेशनशिप आते हुए तो पक्का दिखाई दे रहा है इन द ईयर 2026। व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, लेट मी जस्ट चेक व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। पक्का जजमेंट का कार्ड है यार। देखो पता है आपके साथ अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसको उसके कर्मों का फल तो मिलेगा। आपको जितना बर्दाश्त करना था आप कर चुके हैं। हो सकता है आपने लिटरली बहुत ज़्यादा एक बैड फेज अपनी लाइफ में देखा है। एक सैटर्न की एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। कहते हैं कि काफ़ी टाइम से चीज़ें जैसे रुकी हुई थी, आप इंतज़ार कर करके थके हुए थे, हार्ड वर्क कर करके थक रहे थे, लेकिन आपको कोई कहते हैं ना कि रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो अब मुझे आपका ना एक वक्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस हार्डशिप से निकलते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द ईयर 2026। 2026 इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे आपके करियर में हो, बट वो नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। आपकी तरफ नए ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, बट न्यू ऑफर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपका वक्त बदल रहा है, आपके संग जजमेंट हो रहा है। कहते हैं ना आपको आपके कर्मों का अच्छा फल आपको मिल रहा है, जजमेंट हो रहा है आपके संग। ऊपर वाले ने कहते हैं ना कि आपकी परेशानी देख ली, आपकी नीयत देख ली, और अब उसके हिसाब से आपको आपके साथ अच्छा किया जाएगा इन द ईयर 2025। 2026 इज द ईयर ऑफ जजमेंट फॉर यू। सब देखा है, मतलब ऊपर वाले ने जो भी आपके साथ हुआ है सब देखा है। जस्टिस हो सकता है, कुछ लोग का डिवोर्स भी हो सकता है, रिलेशनशिप से निकल भी सकते हैं। अगर वो परेशान थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो वो उससे निकल भी सकते हैं। जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे एक्चुअली डिवोर्स दिखाई दे रहा है इन द ईयर 2026। सॉरी टू से दैट, बट जो कार्ड्स हैं मैं वो पढ़ रही हूँ, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और आपके इस रिलेशनशिप को टूटने का जो रीज़न है वो कोई थर्ड पार्टी ही है, इधर फैमिली, इधर समवन एल्स। या आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी और जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रीलोकेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सम पीपल आर गेटिंग वेरी गुड जॉब, सिक्योर जॉब, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में। समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस, अ न्यू हाउस। कुछ लोग एक नए घर में मूव कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है फॉर सम पीपल इन द ईयर 2026। यस, घर, स्टेबिलिटी, ये भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये भी आती हुई दिखाई दे रही है। पोजीशन, पावर, ये भी आती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी नई जगह पे जा सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड, जजमेंट हो रहा है आपके साथ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ज़मीन के पेपर, मकान के पेपर, गाड़ी नई, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं आप। कुछ नया खरीद सकते हैं, नया ले सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, दिस इज़ व्हाट ऑल आई कैन सी इज कमिंग फॉर यू इन 2026। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द रीडिंग, रेजोनेट किया हो आपसे। पाइल नंबर 2 को देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए 2026 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक।
पाइल नंबर 2, आप 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पाइल नंबर 2, 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सक्सेस, 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 रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, फाइनली यू आर बीइंग नोटिस्ड, यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे आप। यू आर गोइंग टू विन, विनर, विक्ट्री, जीतने वाले हैं आप। जीत आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। शो ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी चीज़ों को, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, एक लग्जूरियस लाइफ जहाँ पे ना लोग आपको देखेंगे, ओ माय गॉड शी हैज़ चेंज सो मच, शी हैज़ चेंज सो मच। लोग आपको देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं आप। एक राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में सक्सेस आ रही है, वेल्थ आ रही है, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं कुछ लोगों के पास, इनकम बढ़ रही है कुछ लोगों की, वेल्थ तो डेफिनेटली आ रही है। वेल्थ आ रही है, उसी की वजह से आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत अपग्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। पीपल आर एक्चुअली नोटिसिंग यू इन 2026। आपको नोटिस करेंगे लोग, आपकी ऐसी लाइफस्टाइल हो रही है इन 2026। हेल्थ में रिकवरी दिखाई दे रही है मुझे कुछ लोगों की। सोशल मीडिया पे अगर कुछ लोग हैं तो आप मुझे वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपका चैनल ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ब्यूटीफुल, अपने अपने ऊपर काम करते हुए, अपनी ब्यूटी पे, अपनी स्किन पे, अपने लाइफस्टाइल पे आप काम, मतलब पीपल आर नोटिसिंग यू, नोटिसिंग योर ब्यूटी, योर टैलेंट, योर सक्सेस, राइट। ये आपके लिए मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है इन द ईयर 2026। सो 2026 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ सक्सेस फॉर यू, ईयर ऑफ रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर यू। आप मुझे इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल, अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स थी इमोशनली, अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान किया था, तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन थी, जो भी इंसान था जिसकी वजह से आपको इमोशनल टर्मोइल हुआ था, आप मुझे वो चीज़ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस पे कंट्रोल, काबू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिप्रेशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंग्जाइटी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, मुझे वो चीज़ आप, वो सिचुएशन, वो इंसान आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड रहे हैं तो अब आप मुझे खुशियाँ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। हर्ट, एनी सॉर्ट ऑफ हर्ट, दिल टूटना, लॉस, कुछ खोना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहे, इमोशनली ब्रोकन रहे, अब आप मुझे हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द ईयर 2026। यस, हाँ, इमोशनली बहुत मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। पहले इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं, जैसे ना दिल की सुन के इमोशंस में आके आपने कोई डिसीजन ले लिया, बट अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप दिमाग लगाएंगे, रैशनल होकर डिसीजन लेंगे, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेंगे। अब आपकी इमेजिनेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इंट्यूशंस की सुने आप ज़रूर। बहुत परेशान रहे हैं आप लिटरली, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आपको जो ये सक्सेस, ग्रोथ, ये सब जो मिल रही है ना, ये ईजिली नहीं मिल रही है। बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत पेशेंस से काम लिया है, रातों को रोए हैं आप, रातों को परेशान रहे हैं आप, रात रात भर जगे हैं आप, दिन रात आपने मेहनत की है उस चीज़ को पाने के लिए। जो सक्सेस आपको 2026 में मिलेगी, ये ईजिली नहीं मिल रही है आपको। रोए हैं आप अकेले में, हो सकता है आपको किसी ने सपोर्ट भी ना किया हो, अकेले रहे हो, किसी ने आपके इमोशंस ना समझे हो,
अकेले, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। लोगों ने आपका मजाक बनाया हो, आपको कंपेयर किया हो, नीचा दिखाया हो, ये सब कुछ देखा है आपने। शेम, हर्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, सब कुछ। ट्रस्ट मी, माइल नंबर 2 पीपल, what you are going to get in 2026 was not easy to get, will not be easy to get. बहुत 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 एक्चुअली मतलब आपकी पायल देख के ना मेरे को आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। इट्स नॉट ईजी, दिस काइंड ऑफ सक्सेस इज़ नॉट ईजी टू गेट। बहुत मुश्किल से मिल रही है आपको ये सक्सेस, बहुत इंतज़ार के बाद, बट फाइनली यू आर गोइंग टू मेक इट। And finally, you will show people that, see, I am more than you. People who used to compare themselves with you, जो आप खुद को आपसे compare करते थे, see, जो नीचा दिखाते थे, now they will look up to you, what you have achieved, where you have reached, the kind of success they always wanted, but you will get it. Seriously. बहुत रोए हैं आप, बहुत ज़्यादा रोए हैं आप, बहुत करेजियस है, बहुत हिम्मत से आपने काम लिया है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। यू आर अ विनर, यू विल बी अ विनर। यू विल बी अ विनर। जो चीज़ें आपकी लाइफ में ना कहीं मुड़ नहीं रही थी, कहीं एक्शन नहीं था आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ एक्शन मोड में आ गई है अब। थिंग्स वर नॉट मूविंग इन योर लाइफ। ऐसा लगता है ना, स्टेग्नेशन में रहते रहते आपने इंतज़ार कर रहे थे कि चीज़ें कब बदलेंगी, मेरा वक्त कब बदलेगा, ये वक्त कब बदलेगा। वो स्टेग्नेशन, एक रूटीन फॉलो कर करके एक रूटीन, वो सेम लाइफ फॉलो कर करके आप एक्चुअली थक चुके हैं। You need a change. You need a change in your luck. You need a change in your life. That change is coming. That change is coming in your life. Seriously, a lot of happiness, prosperity. Lotus is there. और जो ये वक्त आपने देखा है ना, इसने आपको काफ़ी समझदार बनाया है, काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन, आपने काफ़ी कुछ सीखा है। आपने, कहते हैं ना कि आप एनलाइटेंड हो चुके हैं, आपको समझ आ चुका है दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, अपना कौन है, पराया कौन है, आपको समझ आ चुकी है। हो सकता है पहले आपको समझ नहीं थी, अब आपको समझ आ चुकी है। तो ये जो वक्त है ना, बुरा वक्त, ये आपको काफ़ी वाइज बना के चला गया है, इंटेलिजेंट बना के चला गया है, एनलाइटेंड करके चला गया है। अब आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, ये आ रहा है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। ट्रस्ट मी, दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज हैपनिंग इन अ मंथ। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, इट इज हैपनिंग वेरी सून इट इज हैपनिंग। क्लैरिटी मिल रही है आपको, मैंने बता, आई एम टेलिंग यू, आपकी कार्ड्स बहुत क्लियर है। यू आर गोइंग टू लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। एम्प्रेस का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इट इज़ हैपनिंग वेरी सून। ये क्लैरिटी, ये आइडिया आपकी लाइफ में आ रहा है। एम्प्रेस की लाइफ दिख रही है मुझे आपकी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, नर्चरिंग, फेमिनिन एनर्जी, ओवरऑल हैप्पीनेस जो होती है, ओवरऑल ग्रोथ जो होती है, वो आ रही है। इफ someone can expect a baby, someone can get married, right? तो एक लिटरली एक बहुत ही
प्रॉस्परस लाइफ आपकी लाइफ में आ रही है इन द ईयर 2026, like an empress, king, queen, that kind of energy. प्लीज एम्ब्रेस कीजिए इसको, क्योंकि ये इजिली आपको नहीं मिल रहा है, फॉर श्योर, राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर पाइल नंबर 2. I hope you like the reading. And if you like the reading, please hit the like button and share, subscribe my channel. Thank you.